जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भैरव कोचिंग क्लासेज में मैं विनय भैया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सब लोग? आई होप मैं ऐसा करता हूं सब लोग मस्त और तंदुरुस्त होंगे। सो फ्रेंड, जैसा कि आज के वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है जो विद्यार्थी NMMS एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो गाइस, आप भी NMMS एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो गाइस देखिए, बिना समय को बर्बाद किए फटाफट वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, कार्बन के ऑक्सीजन के साथ यौगिक, यानी आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं तो कार्बन के ऑक्सीजन के साथ यौगिक पे चर्चा करने वाले हैं। सो गाइज देखिए, कार्बन ऑक्सीजन के साथ दो महत्वपूर्ण यौगिक बनाता है। जो कार्बन होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के दो महत्वपूर्ण यौगिक बनाते हैं। कह सकते हैं जो कार्बन और ऑक्सीजन जब दोनों तत्व मिलते हैं तो दो ही महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको पढ़ना कह सकते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, उन चीज़ों पे हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो देखिए, जो कार्बन और ऑक्सीजन जब दोनों मिलते हैं तो जो यौगिक दो बनाते हैं वो महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं? तो एक को क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। एक क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरा होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो पहले हम समझते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को, बाद में समझते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। देखिए, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है तो ज्यादा कह सकते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको थोड़ा सा आप मोटा मोटा समझिएगा कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है। तो जब हम किसी भी ईंधन को जलाते हैं, जब हम किसी भी ईंधन को जलाते हैं और उससे जो कह सकते हैं धुआं निकलता है वो क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कह सकते हैं जो गाड़ियां रोड में चलती हैं और उनसे जो धुआं निकलता है उसे क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। सो गाइस, दूसरा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड पे हम बहुत ही डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। सो गाइज, अब हम चर्चा करने वाले हैं कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है। तो देखिए, हवा में कार्बन या कार्बन युक्त यौगिक को जलाने में, जब हम लोग कार्बन को लेकर के या कार्बन युक्त यौगिक को लेकर के हवा में जलाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? तो वहाँ पे जो बनती है उसमें से जो कह सकते हैं धुआं निकलता है वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अर्थात देखो, अगर आप कोयले को दहन करेंगे, कोयले को जलाएंगे तो उससे क्या प्राप्त होगी हमें? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, एक इसको हम समीकरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप कार्बन ले लेंगे, ठीक, और कार्बन और ऑक्सीजन, मतलब जब आप कार्बन को जलाएंगे किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन के, तो क्या बनेगा? उससे जो निकलेगा, उससे जो हमें कह सकते हैं प्राप्त होगा, भाई देखिए सिंपल क्या होगा, जब आप कोयले को लेंगे और जलाएंगे तो उस समय हमें ऊष्मा प्राप्त होगी और क्या निकलेगा उससे? कह सकते हैं उससे धुआं निकलेगा। तो यही तो हमें प्राप्त हुआ ना। तो जब हम कार्बन को जलाएंगे तो हमें क्या मिलता है? धुआं मिलता है, ठीक। जब हम कार्बन और ऑक्सीजन को जलाते हैं तो क्या बनता है उससे? कार्बन डाइऑक्साइड। या फिर अगर आप मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करेंगे तो क्या बनेगा? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और जल बनता है। सो गाइस देखिए, यहाँ तक हमने क्या देखा नंबर एक पे कि हवा में कार्बन या कार्बन युक्त यौगिक को जलाने में। नंबर एक पे क्या होता है? अगर कोई आप कार्बन ले लेंगे और उसको कह सकते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका दहन करते हैं, उसको जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त हुई? कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको इस बात को समझाया है। अब देखते हैं फटाफट दूसरा तरीका। सो गाइस, अब देखते हैं फटाफट दूसरी विधि से। तो देखिए, कुछ कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर, अगर हम कार्बोनेट या मान लीजिए बाइकार्बोनेट को लेकर के आप लोग गर्म करते हैं तो उससे क्या होता है? उससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। कैसे? आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट ले लेंगे, ठीक, और कैल्शियम कार्बोनेट को आप लोग हीट करेंगे, मान लीजिए हम जब गर्म करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को तो उसमें क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक। दूसरा, अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट को लेंगे और उसको गर्म करेंगे तो उससे सोडियम कार्बोनेट बनता है, जल बनता है और हमें क्या प्राप्त हो जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। सो गाइस, फटाफट एक बार इसको मैं पुनः रिवाइड के दे रहा हूँ कि अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो उससे कैल्शियम ऑक्साइड बनती है और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। नंबर दो पे, अगर आप लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, उसके साथ में जल बनता है और प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। सो गाइस, ये रही हमारी दूसरी विधि। अब हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं फटाक से तीसरी विधि।
सो गाइज अब हम तीसरी विधि में चर्चा करने वाले हैं कि प्रयोगशाला में कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे तैयार किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, जब प्रयोगशाला में कार्बन डाइऑक्साइड का कह सकते हैं को तैयार किया जाता है तो वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, हीट करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है और कैल्शियम क्लोराइड बनता है, जल बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो इस तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप, मैं ऐसा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत ही मददगार रही होगी। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो तो मैं इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो फ्रेंड, फटाफट देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग। सो गाइज अब हम चर्चा करने वाले हैं कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग पे। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग अग्निशमक को तैयार करने में किया जाता है। देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसका प्रयोग अग्निशमक को तैयार करने में किया जाता है। अब भैया अग्निशमक क्या होता है? तो अग्निशमक एक प्रकार कह सकते हैं आग को नियंत्रित करने वाला या आग को बुझाने वाला यंत्र होता है। ठीक, उसको तैयार करने में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। दूसरा, शुष्क बर्फ के रूप में इसका उपयोग प्रतिशत के रूप में किया जाता है। देखिए, जब जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसको शुष्क बर्फ भी कहते हैं, तो शुष्क बर्फ के रूप में इसका उपयोग प्रतिशत के रूप में किया जाता है। ठीक। दूसरा, सोडियम कार्बोनेट तथा सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए, जब सोडियम कह सकते हैं कार्बोनेट तथा सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाया जाता है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक। जब हरे पौधे इसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन के संश्लेषण में करते हैं। देखिए, जो कह सकते हैं हरे पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किसमें करते हैं? तो भैया वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में करते हैं। सो गाइज, आई होप, मैं ऐसा करता हूँ ये वीडियो आपको कह सकते हैं कार्बन के ऑक्सीजन के साथ यौगिक को समझने में बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।